राम राम तो राम राम। जींद का बुरा हाल हो रहा है। ये उस चीज ने लेकर क्या कहना? ये लोग पैसे पैसे खाते हैं और काम कुछ नहीं करते। सारा शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? हम ये कहते हैं, देखो विकास तो विनाश है, उरे विकास नहीं है, विनाश है। हम नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं तस्वीरें इस समय जींद जिले की। जैसा कि आपको पता है, शहरी निकाय चुनाव आ चुके हैं। चेयरमैन के जो इलेक्शन है वे शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो चेयरमैन के लिए मैदान में उतरे हैं, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। और आप जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं वो जींद जिले से रानी तालाब के बिल्कुल पास की देख रहे हैं। और ये यहाँ पर आप हालात देख रहे हैं कि जींद का क्या बुरा हाल है। और जो पास में ये रानी तालाब है, ये बहुत दूर तक मशहूर है। जींद का रानी तालाब अपने आप में एक बहुत ही बड़ी धरोहर है। तो सर, यहाँ पर जो हालात है उसको लेकर क्या कहना आपका? कहना तो ये है जी, जनता ने एक बार देख के जो भी नुमाइंदा है अच्छे से सोच समझ के चुनना चाहिए, जो अपना काम कर सके, शहर को आगे बढ़ा सके, शिक्षा के लिए बच्चों को आगे ले जा सके, अपने शहर की तरक्की कर सके। ऐसे बंदों को वोट देना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए। ऐसे बंदे को मेरे हिसाब से आगे लेकर आना चाहिए। तो सर, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। वादे तो इलेक्शन आगे झूठे हो मैडम जी, करने वाला तो एक के दो हुआ है। तो सर, आने वाले टाइम में जो यहाँ से चेयरमैन या चेयरपर्सन रहेगा, क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? कोशिश तो यही होगी जी कि भाई वो अपनी वादा पे खरा उतरे। क्योंकि सर, पिछले जो चेयरमैन रहे हैं तो उन्होंने अपना क्या कार्य निभाया है पूरी तरीके से? कोशिश तो करते हैं निभाने की, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को लोग निभाने नहीं देते, को निभा कर नहीं राजी। लेकिन सर, जैसे ये रानी तालाब के पास की सड़क है और यहाँ पर मतलब आने जाने वाले यात्री भी रहते हैं, जो रानी तालाब को देखने वाले होते हैं वे भी आते हैं, तो कितनी परेशानी हो रही होगी लोगों को? परेशानी के जी, जींद का बुरा प्रचार हुआ है, दुष्प्रचार हुआ है कि भाई जींद एक गांव है, जींद शहर नहीं है, लोकल देहात है कि ये। दूसरे शहर में जावा, कहीं विदेश में जावा, कहीं और जाना हो जाता जींद से बाहर, तो जींद का नाम आते ही लोगों को ये होता है कि एक देहात है, गामड़ू सौदा ही तो एक जी। तो सर, उसका क्या कारण है? कारण तो जी अपना है जी, अपनी गलती है लोगों की, जो आप ऐसे बंदा ने चुना जो काम नहीं कर सकते। क्योंकि सर, जो जींद है वो हरियाणा का दिल बोला जाता है उसको। कहने में दिल है जी, कहने में तो ये जींद का गढ़ भी है। लोग तो इसने हरियाणा का दिल के तो सारी चीज़ है। हाँ, राजनीति गढ़ है। राजनीति पूरा करें हैं लोग, चमकावे हैं, रोहतक ने, करनाल ने, कुरुक्षेत्र ने, कैथल ने, कहीं भी चमका लो, लेकिन उन्हें तो वोट लेना आवे लोग। ये आप देख रहे हैं रानी तालाब, जो कि एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। लोग दूर दूर से रानी तालाब को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इसके पास से जो सड़क गुजर रही है उसका बुरा हाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे वाहन जा रहे हैं, टूटे फूटे रास्ते से कितनी परेशानी हो रही है वाहनों को जाते वक्त। हम बातचीत करेंगे जो यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं। पानी इतना हो जाए, मतलब बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या जवान हो, तो फिर जींद शहर में कोई निकासी की सुविधा नहीं है? ना कोई निकासी की सुविधा नहीं जी। जब से बीजेपी सरकार आई कोई सुविधा को नहीं हो रहा, ना हुआ जी। पहले चेयरमैन थे, उन्होंने अपना कार्य नहीं किया क्या यहाँ पे? बेरान जी कार्य करे ना करे जी, जो कर मतलब जितना जींद में बुरा हाल है इतना किते को ना जी। कहीं भी जाके देख लो, कौन सा रोड देख लो, रोहतक रोड, भिवानी रोड, ये इधर रानी तालाब वाला रोड, कहीं जाके देख लो जी, सारा बुरा हाल है। रोडों का यही हाल है? यही हाल है जी। बारिश में तो यहाँ बहुत ज्यादा पानी हो जाता जी। तो सर, जैसे छोटे वाहन है, कई बार चोट वगैरह भी लग जाती होगी? हाँ, यहाँ गिर जाते हैं जी। मैं भी गिरा था एक बार पिछले, ये जो पिछले साल पानी हो गया था यहाँ पे, मैं नीचे गिर गया था यहाँ पे, बाइक स्कूटी से जा रहा था। तो अब कुछ सुनने में आया अभी, अब विकास होगा धीरे धीरे, बता तो रहे हैं भाई यहाँ पे सड़क बनेंगे दोबारा। जैसे आने वाले, जैसे आपको पता है शहरी निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो आगे चुनाव में जो आएगा चेयरमैन, तो आप क्या चाहते हैं कि जींद का विकास कैसा हो? बस उनसे ये उम्मीद चाहते हैं जी, देखो अच्छा विकास हो जींद का, सड़क हो, पानी की निकासी के लिए अच्छी जगह तालाब वगैरह हो, मतलब अच्छा ही चाहते हैं चेयरमैन से जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप ऑटो चलाते हो जी? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, आप यहाँ से रोडों से रोज गुजरते हो, तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, सवारी बैठे होती है, कई बार तो रिक्शा है ना, 3 पहिया साधन पलटन हो जाए, बड़ी मुश्किल से निकाला, सोच समझ के जमा प्यार से चलाना पड़ा है। और बारिश हो जाए, नूनी बेरा लगता है, खड्डा कितना गहरा है, और फिर चलाओ कुकर। फिर अगर उस दौरान किसी जो आपकी सवारी होती है या आपको चोट लग जाए, तो उस चीज़ का जिम्मेदार क्या होगा? ये तो जी खुद है, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जीप चलाने लग रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ इसी रोड का ये हाल है या फिर पूरे जींद में ये हाल है?
यार्ड है जी करीबन जींद में है लगभग है, ऐसा ही हाल है लगभग है। हाँ लगभग है जी, पूरा तो नहीं है, लगभग है जी। तो सर यात्रियों को तो परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होती है? हाँ जी हाँ जी। तो सर जो छोटे वाहन चालक है उनको तो चोट वगैरह भी लग जाती होगी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है। आप भी देख सकते हो मैडम, बारिश के पानी में कैसे पता लगता है, इतना गहरा है, इतना नहीं है, कैसे निकाल सकता, कोई भी निकाल सकता। अगर बारिश होती है ना तो बुरा हाल हो जाता है बिल्कुल ही, पैदल भी निकलना यहाँ से हो जाता है, बहुत कठिनाई होती है। सर आप क्या कहना चाहोगे जो आने वाले चेयरपर्सन है उनको क्या? चेयरपर्सन से यही कहना चाहूँगा कि जींद को एक बढ़िया व्यवस्था से देखें और जो रोड है उनको साफ़ सुथरा रखें, ताकि जो वोट एक इंसान से ही लेता है और इंसान को ही खतरा होगा तो फिर क्या होगा। सर जब चुनाव लड़े जाते हैं वोट मांगने से पहले कुछ और कहा जाता है। चुनाव लड़े जाते हैं ना तब तो घर घर जाके बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, लेकिन उसका वोट गलत जगह पे जा रहा है ये नहीं देखा जाता कि इंसान वोट तो डाल देता है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसको ये प्रॉब्लम है इंसान को। पहले तो जाके घर घर वोट मांगते हैं, फिर बाद में ये नहीं देखते कि ये भी प्रॉब्लम आती है इंसान। अब तक कितना विकास हुआ सर जींद का? चीन का लगभग 58% विकास हुआ और तो कुछ नहीं, बस फ्लाई ओवर बने हैं ना, बस स्टैंड बाहर भी, और कोई विकास नहीं बाकी लगा। जो आम जनता जिन रोडों से चलती है उनका क्या हाल है? उनका तो बुरा हाल है मैडम। राम राम तो राम। जींद का बुरा हाल हो रहा है, तो ये उस चीज लोग- ने लेकर के कहना? ये लोग पैसे खाते हैं और काम कुछ नहीं करते, सारा शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। ये तो पैसे से मतलब है, आज बनाओगे कल न्यू कहेंगे अक भाई को सीवरेज है, ठीक भी होगा ना, फिर सीवरेज डालेंगे, सीवरेज डलते ही फिर न्यू कहेंगे भाई ये सड़क बोर्ड का फिर करनी। यूँ काम हो रहा है जी, सोया पैसा खाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो सर अब चुनाव आ चुके हैं, जो चेयरपर्सन के चुनाव है वो आ चुके हैं, तो आप कैसा चेयरपर्सन चाहते हो जींद शहर में? हम तो ये कहते हैं कोई भी नहीं बने ना, यह सरकार मौजूदा सरकार सबसे बेकार सरकार है। ईश्वर की सरकार आज तक हमने देखी, बाहर ठीक है, न्यू बताओ टोल टैक्स देते हैं हम, ये थोड़े देवे हैं, लेकिन ये पूरे का कोई भी पैसा ये लाए ना, म्यूनसिपल कमेटी वाले ना दूसरे कोई नहीं लाए करा दी, सारे के सारे बस नहीं सोचते हैं जेब में आ जाओ, आकर सड़क चालो ना चलो, यूँ काम हो रहा है। जींद का कितना विकास हुआ है अब तक? कुछ नहीं, जीरो है। तो सर यहाँ पे साथ में रानी तालाब भी लगता है, लोग दूर दूर से रानी तालाब को देखने भी आते हैं। आते हैं, फिर इन्होंने तो ये दिखा रही अभी माहौल देख लो। तो सर देखा जाए तो रानी तालाब का भी मेरे ख्याल से बुरा हाल है। बुरा हाल इसमें पहले मांगे राम खाए गया, फिर दूसरे खाए गए, थोड़ा थोड़ा तो करे इसका, और ये बीच में पानी भी कोई नहीं, पानी भी कोई नहीं बीच सर में। जो जींद शहर है वो रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, रानी तालाब के भाई कोई नहीं करते, कोई भी ना, इन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं, इनको तो सिर्फ पैसे से, ये ग्रांट कमा आ रही है, सुधार करेंगे, ये नहीं करते इतना भी, बस जेब में खा लिया चलो देखी जाएगी। तो सर आप जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? हम ये कहते हैं, देखो विकास तो विनाश है, उरे विकास नहीं है, विनाश है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, लोग कोई उंगली ना उठाए, लोग बड़े आराम से आवे और जावे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आदमी को। तो सारे के सारे देखो ये जो है ना, जो कई साल चलना, 6 साल चलेगा तो 6 महीने को नहीं चल रहा है। एक और बीच में वो ऑब्स्टिकल ला रखे हैं, उन ऑब्स्टिकल में भी बहुत ख़राब है काम। बाकी ये देख लो आप क्या हाल हो रहा है, सारी यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है, यहाँ कोई ठीक नहीं। थैंक यू। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हो, जी, तो सर क्या हाल है जींद की सड़कों का? जींद का तो हाल बेहाल है जी। तो सर कितनी परेशानी होती है? सड़कों की तरफ से कोई सुविधा है ही नहीं, परेशानी बहुत है। मेरी तो 3 बार रिक्शा पलट चुकी है यहाँ जी, और चोट भी लगने से बचा हूँ और लगी भी है, ऐसा है जी। तो सर अगर चोट लग जाती है उस दौरान तो उस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन था जी? मैं ही था जिम्मेदार, मेरा परिवार भूखा मेरा और कौन था? हम तो रोज कमावा रोज खावा। हाँ, तो सर यहाँ पे जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो आने वाले जो चेयरपर्सन है तो क्या? देखो जी, जनता ये जो सामाजिक वो है नहीं, उसके बारे में इतनी नॉलेज तो है नहीं। मैं मजदूर आदमी, रोज कुआ खो दो, रोज पानी पीऊँ, लेकिन ऐसी सुविधा है नहीं यहाँ, ठीक है ना। जैसा शहर है ना, जिला अजीम जिला बोल रहे हैं इसको, लेकिन उस प्रकार से ऐसी सुविधा है नहीं, ठीक। हाँ जी, कहने के लिए जींद जिला है जी, वैसे मतलब वो सुविधा है ही नहीं जिले वाली। इससे तो तहसील बढ़िया है, बारिश में निकलना रास्ता ही नहीं है, इतना पानी चढ़ जाता 2 फुट, कैसे निकलेंगे? जोड़ में से निकाल लोगे? नहीं, जोड़ में से गाड़ी निकल जाएगी क्या? कैसे निकाल पाएंगे? ये हाल सिर्फ यहाँ का है, पूरे जींद का है? पूरे जींद का, नरवाना रोड कहीं पे चले जाओ,
ये भी वाणी रोड तो 3 साल हो गए मैंने देखते ना, कदे बनाया नहीं, दूना बिगड़ और गया। मैं जींद से ही हूँ। हाँ जी, राम कॉलोनी से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये चाहूँ नहीं कि जो समाज का भला करे वैसा चाहूँगा, मेरा भला के लिए नहीं चाहूँगा, लेकिन सबका भला करे वो चाहूँगा, है ना। समाज के लिए जो बढ़िया हो वैसा जो मेरे को लगेगा मैं उसको वोट भी दूंगा, ठीक है नहीं। सर, लेकिन जो मेरे को लगे है लेकिन वैसा होता नहीं, ठीक है ना। मेरे को आप लगो कि आप बढ़िया हो, आपको वोट मिलना चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता नहीं कि आप बढ़िया थे। तो सर, वोट लेने से पहले बातें अलग होती हैं। मेरी बात सुनो जी, आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता, ठीक है ना। आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता। काम होता तो हमको शिकायत ही नहीं होती। तो सर, कैसा कैंडिडेट चाहिए आपको जींद में? ऐसा चाहिए जो समाज का विकास करे, शहर का विकास करे, तरक्की की ओर लेके जाए शहर को, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। लेकिन ऐसा कोई है तो नहीं, अभी तक तो मिला नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि जींद जिले का बुरा हाल है, सिर्फ यही रोड नहीं, पूरे जींद का बुरा हाल है। चुनाव लड़ने से पहले कैंडिडेटों की जो वादे होते हैं वे कुछ और होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादों से मुकर जाते हैं। जैसे यहाँ की जनता ने बताया कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जींद में काम नहीं किया जाता है।